अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय बाजारों के अंदर बहुत ही अच्छी खासी गिरावट है। और दोस्तों एक पैनिक सा सिचुएशन है, अगर आप देखोगे तो मेरे लिए भी, आपके लिए और सबके लिए। यानी अब जो है दोस्तों, सही मायने में अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर डरने लग गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ ज्यादा ही बाजार के अंदर गिरावट है। अगर मैं रीजन देखूं तो दोस्तों मुझे कुछ भी रीजन वैसा नहीं लगता। एफआईआई की बिकवाली है, ठीक है, तो एफआईआई की पहले भी बिकवाली थी दोस्तों, और आज भी बिकवाली है। ऐसा नहीं है कि एफआईआई की बिकवाली खत्म हो गई है या बहुत ज्यादा होने लग गई है। ऑलरेडी पहले से हो रही थी एफआईआई की बिकवाली, अब भी हो रही है। मगर दोस्तों अगर आप देखोगे तो काफी सारा पैनिक फैला हुआ है। अभी भी तकरीबन 200 पॉइंट की, जब मैं ये कर रहा हूँ, तकरीबन पौने 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट है। तो मुझे फिक्र भी थी इस बात की कि कल भी मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था इतवार को, चूंकि जो है यहाँ हमारे यहाँ कुछ काम चालू है जरूरी, तो उसकी वजह से मैं उसमें बिजी था दीनी काम के एतबार से, तो मैंने नहीं डाला। पहली बार ऐसा कोई दिन गया जब जो है नहीं डाला मैंने कोई वीडियो। कोई बात नहीं, इतवार का दिन भी था, मगर दोस्तों मैंने सोचा आज वीडियो डालना बहुत जरूरी है। तो वही मैं दोस्तों, हम तो चार्ट पर जाकर अहम बात कुछ करेंगे, ठीक है, कि दोस्तों अब इतने गिरावट के बाद क्या करना चाहिए। देखो सब साफ बात है, मैं पहले भी लाइव में भी आप लोगों को कह रहा हूं और अब भी कहता हूं कि दोस्तों ये जो बाजार की गिरावट होती है, ये असल वक्त होता है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी था, जब बाजार 27,000 की तरफ जा रहा था, तो लोग दोस्तों एक ही बात कहते थे कि कब बाजार के अंदर करेक्शन होगी, कब दोस्तों बाजार के अंदर जो है वैल्यूएशन थोड़ा ठीक होगा। अब बाजार के अंदर तकरीबन 15% ऊपर से गिरावट है, 13 से 14% गिरावट है। तो अब मगर स्टॉक दोस्तों 50-50% गिरावट है, और एकदम स्ट्रॉन्ग शेयर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ से। स्टॉक कम से कम अगर दोस्तों अपने पुराने रेट पर भी गया तो 100% रिटर्न मिल सकता है, आप समझ सकते हो। 50% ऊपर से गिरा है, मगर दोस्तों अब वहां तक जाने के लिए उसको 100% भरना पड़ेगा, ये आप लोगों को पता है। तो अगर अपने रेट पे भी गया 50% वाला स्टॉक, तो दोस्तों 100% रिटर्न मिल सकता है। मगर बस ये है कि हमें और आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्र के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि जो है दोस्तों हमारा एवरेज प्राइस ठीक रहे, ठीक है। अगर आपको आपने 100 रुपए पे किसी शेयर को बाय किया, तो आपके पास ये भी होना चाहिए कि 50 पे भी आप उसको बाय कर सको, ठीक है। अगर वो 75 पे भी गया तो भी आप वहां पर बाय कर सको, अगर वो 65 पे गया, 60 पे गया, तो भी आप थोड़ा थोड़ा वहां पर बाय कर सको। तो आपका एवरेज प्राइस जब दोस्तों दुरुस्त होगा, मेरा एवरेज प्राइस दुरुस्त होगा, तो बाजार की तेजी में फिर ये रिकवर होगा। बाजार में पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आई है दोस्तों, कोविड के टाइम पे। तो जितना आज इतने दिनों में, 2 महीने में आपको गिरावट दिख रही है ना दोस्तों, कोविड के टाइम पे सिर्फ एक दिन में, आप हिस्ट्री देखो बाजार की निकाल कर, कोविड के टाइम पे सिर्फ एक दिन में दोस्तों उतना गिरावट हुआ था जितना आज दोस्तों ये 2 से 3 महीने के अंदर गिरावट हुई है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और ऑल ओवर तो 50-50% जो है ना वो मार्केट टूट चुका है एक एक करेक्शन में। और अभी तक दोस्तों कई, यानी तकरीबन 25 से 30 बार जो है ऐसा निफ्टी हुआ है जो बड़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हर बार देखना बाजार में जो है बाद में रिकवरी आती है, और उस रिकवरी में दोस्तों वही पैसा बना पाता है जो बाजार की गिरावट में, जो बाजार की गिरावट में जो बाजार की गिरावट में दोस्तों अपने स्टॉक को एवरेज करता है। बाजार की गिरावट में दोस्तों वो स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके लेके बैठता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर खरीद लो, क्योंकि बाजार में गिरावट होगी 10 से 5%, और अगर आपके स्टॉक में गिरावट होगी तो आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो दोस्तों 10-15% आपको नुकसान अभी भी अगर आप बाय करते हो तो आपको हो सकता है, ठीक है, पोर्टफोलियो में दिखेगा। मगर जब वो रिकवर करेगा ना, तो 2-4 दिन में भी आपको अच्छा रिकवर करता हुआ स्टॉक दिख सकता है। इसके लिए दोस्तों ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जिनके पास सब्र है, जिनके पास जो है पैसा ऐसा है, जिनको पैसे की जरूरत ना हो, कि वो किसी ऐसे जरूरत का हो कि 2 महीने 5 महीने में अगर उसको जरूरत होती है पैसों की, तो दोस्तों उस पैसे को बिल्कुल भी डिप्लाई मार्केट में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों हम मार्केट के चार्ट पर जाएंगे निफ्टी के, और वहां पे दोस्तों एनालाइज करेंगे कि क्या दोस्तों हमारा व्यू बन रहा है, और मार्केट में अब आगे हमारा क्या व्यू रह सकता है, और कितनी गिरावट आएगी, ठीक है।
ये है हमारे निफ्टी का चार्ट दोस्तों, और निफ्टी का चार्ट मैंने, ये नीचे आरएसआई हमारा लगा हुआ है और ऊपर की तरफ दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये एक हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये जो है दोस्तों, ये एक सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके कभी स्टॉक ऊपर से कभी थोड़ा नीचे से भी घुमा है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो इसके अंदर करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है। और टॉप लेवल से आप देखोगे, टॉप लेवल तकरीबन दोस्तों 26,400 पकड़ लो आप। वहां से आप देख सकते हैं कि तकरीबन 22,800। तो 26,400 और 22,800, आप कम से कम समझ लो दोस्तों कि 26,400 और 22,000, तो कम से कम दोस्तों इसके अंदर कितने का डिफरेंस हो गया? 4,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट, या साढ़े साढ़े 3,000 पॉइंट तो ऊपर से गिर ही चुका है स्टॉक मार्केट, यानी निफ्टी 50 हमारा। और हमारे स्टॉक के अंदर दोस्तों ये तो 10 से 12% होगा, 15% होगा, मगर हमारा और आपका स्टॉक अगर आप देखें तो अच्छा खासा गिर चुका है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है। मैं पहले भी बार बार, देखो कोई भी चीज हम लॉजिकली करते हैं, हवा हवाई तो फायरिंग करते नहीं। जो चीजें हमें दिख रही है, जो मुझे पर्सनली लग रही है, आप लोगों के लिए ओनली एजुकेशन के लिए होगा, मगर मेरी बात जहां तक करोगे तो मैं यहाँ से, मुझे यानी मैं 50% से ज्यादा कंफर्म हूं कि यहीं कहीं से बाजार के अंदर रैली आनी चाहिए। अब वो चाहे रैली दोस्तों अब वो रैली दोस्तों चाहे वो अब वो रैली दोस्तों चाहे वो इसके अंदर आए, अपना जो बजट आ रहा है उससे पहले आए या उसके बाद आए, मगर दोस्तों यहाँ से बाजार में चाहे थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो, जिस तरह से ये देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जब भी यहाँ पे आया स्टॉक देख रहे हैं निफ्टी किस तरह से ऊपर धीरे धीरे, कभी तेज गिरावट, कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए धीरे धीरे गया है ना, ये तो धीरे धीरे ही ऊपर गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि उम्मीद यही है कि ये वापस से आपको ये ऊपर की तरफ की तेजी दिखाएगा इस लेवल से, या फिर आप, मैं कहता हूं चाहे वो 1,000 पॉइंट और नीचे जाए या 600-700 पॉइंट नीचे जाए, मगर उम्मीद यही है कि यहीं कहीं से घूमना चाहिए। क्योंकि देखो ना, ये नीचे भी आ चुका है एक आध बार ना, इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे भी है इस तरफ। अगर इसकी बात करें तो यहाँ तक अपने को कम से कम कितना होता है? 22,400 300, या 22,000 का लेवल आप पकड़ लो। तो 22,400 300 के लेवल से भी अगर घूमता है तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं अगर घूमता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि मार्केट घूमेगा नहीं। बाजार में इससे भी बड़ी बड़ी करेक्शन आ चुकी है, इतना आप याद रखो। जिन लोगों ने ऐसे करेक्शन के वक्त पैसा डालकर भूल गए, पैसा उन्हीं का बनता है। मगर दोस्तों चूंकि हमें पता नहीं है कि बॉटम कहां पर है, ये तो हमें एक ट्रेंड लाइन पे दिख रहा कि एक अच्छा मौका बन सकता है, मगर डर है कि कहीं और भी नीचे जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों तरीका यही स्टॉक मार्केट में अपनाया जाता है, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि आप थोड़ा थोड़ा दोस्तों पैसे को डिप्लाई करो मार्केट के अंदर। ठीक है, एक साथ ज्यादा पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वरना दोस्तों आपको लॉस होगा। लॉस तो नहीं होगा, चूंकि बाजार के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, लॉस तो नहीं होगा, मगर दोस्तों थोड़ी दिन पैनिक जरूर रहेगा कि 5%, 10%, 20% हमारा पोर्टफोलियो नीचे चला गया। और उसके बाद जो आप सबसे अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो मैं अपने नॉलेज के तौर पे, जो मैंने जो जो मेरी स्टडी है, जो जिस पे मैं काम करता हूं दोस्तों, तो उसके एतबार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो सबसे अहम है। मैं देख देख रहा हूं दोस्तों आरएसआई में, ठीक है, कि मैं अगर आरएसआई को देखूं दोस्तों, चलो इसको हम कैंडल कर लेते हैं। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है, आपको पता है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट। और ओवरसोल्ड जोन में आप पिछले हिस्ट्री को हम देखेंगे कि पिछले हिस्ट्री में दोस्तों पिछले हिस्ट्री में हम देखेंगे कि कितनी बार आरएसआई ने धोखा दिया। अगर वो ओवरसोल्ड में आया है तो क्या ऊपर गया है कि नहीं, बताओ। अब और कितने चार्ट्स मैं आपको खोल के दूंगा। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 बार इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन के बाद भी ये आरएसआई जब इस लेवल पे आता है तो उठता है। तो अब क्या हो गया मार्केट के अंदर, जबकि मार्केट अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बुल रन में है। लॉन्ग टर्म में तो अभी भी मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी है, कोई ऐसा नहीं। अगर मंथली चार्ट फ्रेम देखोगे तो अभी भी कोई बहुत कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं। 10 से 12% का करेक्शन तो आपके स्टॉक में भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो कभी भी आ जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप आरएसआई में देखेंगे तो हर बार यहाँ से रिकवरी किया। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं देखूं दोस्तों तो क्लियर कट, मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कट यहाँ पे दोस्तों अभी तक फिलहाल मुझे डाइवर्जन दिख रहा है कि यहाँ से साइन है
कि स्टॉक ये निफ्टी के अंदर रैली आनी, कुछ ना कुछ तेजी रिकवरी आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और रिसेंट हाई को अगर ब्रेक करता है तो वैसे भी निफ्टी के अंदर तेजी आ जाएगी, ठीक है। मैं नहीं कहता कि वापस से 26,000 27,000 30,000 जाएगा, वो तो लॉन्ग टर्म में जाएगा ही। मगर दोस्तों चूंकि बाजार के अंदर इतना सारा पैनिक है तो कुछ राहत मिलनी चाहिए, राहत मिलने जैसा मुझे लग रहा है। इसलिए कि क्लियर कट दोस्तों आरएसआई में डाइवर्जन मुझे दिख रहा है। अब यहां से दोस्तों मुझे लगता है निफ्टी के अंदर चाहे वो एक हफ्ते में आए या एक महीने में आए, मगर यहां से वापसी मुझे लगता है मेरे नॉलेज के हिसाब से कि आनी चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ आदमी हूँ दोस्तों, मगर जिस तरह से मैं काम करता हूं, जो मुझे यकीन है, मुझे लगता है ऐसा कि मार्केट यहां से घूम सकता है। चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए घूमे, चाहे वो 500 1000 पॉइंट के लिए घूमे, मगर दोस्तों यहां से मार्केट के अंदर कभी भी वापसी हो सकती है, ये मुझे लगता है। बाकी इसके बिने पर ये नहीं है कि हम जाकर अभी शेयर को बाय कर लें, कि जो है बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय कर ले कि भाई अब तो मार्केट के अंदर तेजी आएगी। मगर देखो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है और क्लियर कट मुझे यहाँ पे डाइवर्जन भी दिख रहा है। डाइवर्जन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्जन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर तेजी बन सकती है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर बजट में कोई ऐसी चीज आ गई कि बजट में जो है ऐसी चीज आ गई कि भाई कंट्रोल के बाहर है, तो मार्केट और 1000 पॉइंट के जो है 1000 2000 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है और स्टॉक में और भी पिटाई हो सकती है। मगर ऑलरेडी स्टॉक के 50% गिरे हुए मुझे लगता है, यहाँ से कुछ जो है ना दोस्तों वो राहत मिलनी चाहिए मार्केट में। अगर इसके बाद भी, अब ये नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जिस तरह से हमने 3 महीने में ये करेक्शन देखा है, तो आपको धीरे धीरे 1 महीने 1.5 महीने में रिकवर करता हुआ भी कुछ ना कुछ आपको दिखेगा और स्टॉक्स भी बहुत अच्छे खासे रिकवर होंगे। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है दोस्तों कि आप जो है पैनिक होकर अपने स्टॉक को बेचो मत, ठीक है। मार्केट में सब्र के साथ रहो। आप वही पैसा लगाओ जो आपके काम का न हो, जो आपको साल 2 साल भी होल्ड करना पड़े अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, तो आप उसे होल्ड कर सको, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो में कोई भी जो है ना बाई सेल होल्ड की हमारी राय नहीं है। वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए ही था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।